ओम शांति। आइए जानते हैं भोजन बनाने की सही विधि क्या है। भोजन शरीर की वो आवश्यकता है जिससे शरीर चलता है। जैसे आत्मा की आवश्यकता शक्तियां हैं। जब आत्मा योग लगाती है, योग लगाने से आत्मा को शक्तियां प्राप्त होती हैं। उसी प्रकार से जो हमारा शरीर है उसकी आवश्यकता क्या है? भोजन। शरीर एक मशीन है। इस मशीन को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। हमें किस विधि से भोजन को पकाना चाहिए? जिस विधि से हम भोजन पकाते हैं वही विचार भोजन में चले जाते हैं। तो अब हम जानते हैं कि भोजन पकाने की श्रेष्ठ विधि क्या है। कुछ समय भोजन पकाने से पहले अपने को आत्मा याद दिलाना है कि मैं आत्मा हूँ और अपनी कर्मेंद्रियों के द्वारा परम पिता के प्रति भोजन बनवाने जा रही हूँ। अपने बिंदु रूप और परम पिता के बिंदु रूप में कंबाइंड रहना है और फिर भोजन पकवाना है कर्मेंद्रियों के द्वारा। अब आत्मा को परम पिता के साथ साथ अपनी विशेषताओं को याद करना, संगम युग को याद करना है। संगम युग पर कौन मिला है? अपनी प्राप्तियों को याद करना है, अपने दैवीय स्वरूप को याद करना है कि मैं देवता घराने की महान आत्मा हूँ। स्वदर्शन चक्र को घुमाना है। इससे क्या होता है? जब मन बुद्धि को अपनी विशेषताएं और परम पिता की याद रहती है, आत्मा में उमंग उत्साह आ जाता है। उस उमंग उत्साह के साथ फिर भोजन पकाया जाए और अपनी विशेषताओं को निरंतर याद करते जाएं। परम पिता से क्या प्राप्त हुआ है उन प्राप्तियों को याद किया जाए। वह उमंग उत्साह की वाइब्रेशन भोजन में चली जाती है और जब वह उमंग उत्साह से भरपूर भोजन शरीर को खिलाया जाता है तो बाबा की याद मन बुद्धि को रहती है और अपने दैवीय स्वरूप की याद बुद्धि को रहती है। तो बाबा को याद और अपने दैवीय स्वरूप को याद ही तो करना है। एक तो बाबा को याद करना है और अपने दैवीय स्वरूप को याद करना है। जीवन में उमंग उत्साह होगा, खुशी होगी। तो इसलिए खुशी को बढ़ाने के लिए भोजन पर अटेंशन देना है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम कुछ सामान लेते हैं। मैं सत्युग में लक्ष्मी बनने जा रही हूँ। अपने लक्ष्य महालक्ष्मी स्वरूप के नशे में रहा जाए। मुझे महालक्ष्मी बनाने वाला कौन है? परम पिता को याद किया जाए। स्वदर्शन चक्र घुमाया जाए। जब परम पिता की याद और अपनी विशेषताएं ये विचार भोजन में जाते हैं तो भोजन के द्वारा ये विचार शरीर और आत्मा के मन में भी चले जाते हैं। जब शरीर को ऐसा भोजन कराते हैं जिसमें अपनी विशेषताएं हो, परम पिता की याद हो, तो मन बुद्धि पवित्र बनने लगते हैं। व्यर्थ और नेगेटिव विचार मन में कम होने लगते हैं। अपनी विशेषताएं और परम पिता की याद भोजन के द्वारा शरीर और आत्मा दोनों को प्राप्त होती है। ऐसा भोजन जब शरीर को खिलाते हैं तो शरीर से शुद्ध वाइब्रेशंस निकलती हैं और उस वाइब्रेशंस का प्रभाव आत्मा के मन पर, बुद्धि पर और संस्कारों पर होता है।
आत्मा मन की अधीनता से छूटने लगती है और आत्मा के संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं। भोजन के द्वारा आत्मा जितना चाहे अपने संस्कारों का परिवर्तन कर सकती है और साथ साथ जिसको वो भोजन खिलाया जाएगा, जो जो उस भोजन को खाएगा, उनके संस्कारों का भी परिवर्तन होता है। लेकिन विधिवत भोजन पकाने और खिलाने तक, खिलाना भी इसी विधि से है जिस विधि से पकाया है। जब इस प्रकार का भोजन शरीर को खिलाते हैं तो शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है। जब हम प्रतिदिन जीवन की यात्रा करते हैं तो जो हमने शरीर को खिलाया वह मन, बुद्धि, संस्कारों में चला जाता है। और शरीर को क्या खिलाया? अपनी विशेषताएं और परमपिता की याद। यही तो याद करना है। तो कितना सहज है शरीर का शुद्धिकरण करना। जितना शरीर शुद्ध होता जाता है तो निद्रा भी कम होने लगती है। जब निद्रा कम होने लगती है तो अच्छे से योग में रह सकते हैं। जब आत्मा का योग अच्छा होता है तो आत्मा चाहे क्या नहीं कर सकती है, क्योंकि जिनका योग शक्तिशाली होता है वही तो बड़ी बड़ी सेवाएं कर सकते हैं। इसलिए भोजन पर अटेंशन देना है। जितना भोजन शक्तिशाली उतना ही अपना शरीर भी शक्तिशाली, और जितना शरीर शक्तिशाली उतना ही निद्रा जीत बनेंगे। इस समय निद्रा को जीतने वाला ही तो बनना है। ये हो जाता है परम पिता की याद और अपनी विशेषताओं में बनाया गया भोजन, और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकलता है। जब भोजन को अनेकों की याद में बनाते हैं तो अनेकों की कमी कमजोरी को याद करते हैं या अपनी कमी कमजोरी को याद करते हैं। उस समय बाबा की याद भी नहीं रहती है। बाबा की याद रहे कैसे, क्योंकि कमी कमजोरी को याद किया जा रहा है। और जब ऐसे विचारों के साथ भोजन पकाया जाता है तो वह विचार भोजन में चले जाते हैं। ऐसे में जब वह भोजन शरीर को खिलाया जाता है तो वो सब विचार शरीर के द्वारा आत्मा के मन, बुद्धि, संस्कारों में चले जाते हैं, और जिसके चलते मन, बुद्धि, संस्कार बीमार हो जाते हैं। शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां बन जाती हैं। बीमारियों का प्रभाव आत्मा के ऊपर आने लगता है। इसलिए अपने शरीर की संभाल करनी है। इस प्रकार से भोजन नहीं पकाना है, ये गलत विधि है। तो भोजन पकाना है परमात्मा की याद में और अपनी विशेषताओं को याद करके। तो उससे ना तो शरीर बीमार होता, ना आत्मा बीमार होती है। इसलिए शरीर की संभाल करें, विधिवत भोजन पकाएं और विधिवत खिलाएं। परम पिता के प्रति भोजन शरीर को स्वीकार कराओ, अपनी विशेषताओं को याद करते जाओ। अच्छा, ओम शांति।